नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर ये 1100 करोड़ रुपए का क्या खेल है और क्या वजह है कि इसकी चर्चा होते ही आम आदमी पार्टी सदमे में चली जाती है और सरकार के तो होश पाख्ता हो जाते हैं। सवाल यह भी है कि जो सरकार और पार्टी इस बात का दावा करती है कि उसका पूरा सरोकार जो है वो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, फिर आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दों पर वो काम करने से परहेज क्यों कर रही है? क्यों सुप्रीम कोर्ट में ये कहती है कि माई बाप हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है? क्यों नहीं है भाई? जो सरकार ये कहती हो कि उसका पूरा सरोकार सिर्फ आवाम से जुड़ा हुआ है, वो आवाम से जुड़े मसलों पर मुंह कैसे मोड़ सकती है? ये बड़ा सवाल है और ये इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा वो दरअसल आपकी सरकार की सदासहता को कटघरे में खड़ा करता है। और ये सवाल उठता है कि जिस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से दिल्ली के लोगों का भला हो सकता है, उससे क्यों दूर भाग रही है ये सरकार? क्यों उसमें अपना जो अंशदान है उस अंशदान से परहेज कर रही है? पूरा मामला आपको बताता हूं और फिर यह भी बताता हूं कि यह 1100 करोड़ रुपए का खेल क्या है। यह रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ, यह दूरी 60 मिनट में तय हो सकती है अगर यह रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बन जाए। और यह जरूरी भी है क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से ट्रैफिक है, और फिर अगर आप दिल्ली से मेरठ वाले रूट से परिचित हो, वैसे तो यहाँ पर एनएचआई ने बड़ा जबरदस्त काम किया है, लेकिन फिर भी जिस तरह से दिल्ली में आबादी का संकेंद्रीकरण होता जा रहा है, कहने का मतलब अपना यह है कि आबादी का भार बढ़ता जा रहा है और उस लिहाज से जाहिर तौर पर संसाधनों की वहाँ कमी होगी, पानी हो गया, तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिसके कारण ये जरूरी है कि इंडस्ट्री जो है बाहर जाए, दिल्ली एनसीआर से बाहर मेरठ तक पहुंचे, जिससे वहां भी एक विकास की गति जो है वो दी जा सके। अब इसके लिए जरूरी है कि ट्रांसपोर्ट बहुत दुरुस्त होना चाहिए। तो एक तो मेट्रो आ ही गई है कम से कम गाजियाबाद तक, फिर आप देखें कि ये जो एनएचआई ने बनाया है अपना, एक तरीके से आपका वो एक्सप्रेस वे ही है जो मेरठ तक है। अब उसमें जो तीसरी कड़ी आप कहें या हम दूसरी कहें जो जुड़ सकती है वो है रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये कोई जो है ये 31 करोड़ 632 हजार का कुल प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके हिस्से 1148 करोड़ रुपए आता है। अब कायदे से तो ये आम आदमी पार्टी को चुका ही देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है उस आवाम का भला होगा जिसके वोट पर आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी सरकार बनाती है। और आप देखिए अभी जो ये अध्यादेश वाला मसला है, अध्यादेश वाले मसले पर ये डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं। क्यों? वो कह रहे हैं कि ये जो अध्यादेश आया है, इस अध्यादेश से अरविंद केजरीवाल की सरकार को समस्या नहीं है, इससे दरअसल जनता को समस्या होगी। अब ये चूंकि जनता का हित चाहते हैं, इसलिए इन्होंने अध्यादेश को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। भाई इतना ख्याल जब जनता का है तो ये रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर क्यों नहीं आप 1148 करोड़ रुपए खर्च कर दे रहे हैं जो आपका अंशदान है, और ये तो नाम मात्र का अंशदान है, उससे क्यों गुरेज कर रहे हैं, क्यों परहेज कर रहे हैं और कोर्ट में जाकर कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। जब इन्होंने कहा पैसा ही नहीं है तो कोर्ट ने कहा हिसाब दीजिए, आपका जो तमाम डिपार्टमेंट है उस पर कितना खर्चा हो रहा बताइए जरा। और दूसरा, आप 2 हफ्ते के भीतर हमको 3 साल में, जी हाँ 3 साल में, कल हमने एक इस पर छोटा सा वीडियो किया था कई मुद्दों के साथ, उसमें 3 महीने हमने कह दिए थे, तो वो दरअसल भूलवश था। असल में 3 साल का लेखा जोखा मांगा गया है जो विज्ञापन पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने खर्च किया है। अब ये 3 साल का जो लेखा जोखा है ये इनके गले की हड्डी बनेगा, लेकिन इसमें 2-3 चीजें और हैं, उसको भी जान लेना बड़ा जरूरी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो इस बात से वाकिफ है
कि ये जो विज्ञापन का खेल है ये कैसे आपकी सरकार में चल रहा है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे वाकिफ है। मैं 1100 पे आऊंगा। आप जब ये देखेंगे कि अजय माकन ने एक केस किया था और वो केस दरअसल इसी विज्ञापन के खेल से जुड़ा हुआ था कि ये आम आदमी पार्टी अपने प्रचार में क्यों सरकार का पैसा व्यय कर रही है। क्योंकि जो सरकार में के खजाने में पैसा आता है वो तो आम आदमी की पॉकेट से जाता है, यानी जो करदाता है उनकी जेब से पैसा जा रहा है और तब राजस्व बन रहा है। तो हमारी जेब से जो पैसा जा रहा है उसे सरकार के कामकाज में खर्च किया जाएगा, उसे आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान में, या अगर हम चुनावी अभियान ना कहें तो भी आम आदमी पार्टी की इमेज मेकिंग में तो खर्च नहीं हो सकता। उसके लिए तो आम आदमी पार्टी अपने खजाने का प्रयोग करे, वो सरकार के खजाने का प्रयोग नहीं कर सकती है, इसलिए कि वो सरकार में है तो सरकार के पैसे से अपनी पार्टी का प्रचार करेगी। ये तो नहीं हो सकता। इसी मसले को लेकर जब अजय माकन ने ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तो पता चला कि कोई 163 करोड़ रुपए जो है, 57 करोड़ रुपए, तो 97 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए थे और सब पेनाल्टी वगैरह मिला के कोई 163 करोड़ रुपए हुए थे जिसकी वसूली का मामला है। और वो आपको ध्यान होगा कितना विवाद चला था जब इनके जो संयोजक हैं उनके नाम, और संयोजक कौन है, अरविंद केजरीवाल, उनके नाम निकला था नोटिस की जमा कराइए। तो ये इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये बात समझ रहा है कि किस तरीके से विज्ञापनों पर खर्च होता है, तो इसीलिए 3 साल का लेखा जोखा मांगा गया है। अब कहा जा रहा है कि 1100 कुछ करोड़ रुपए 3 साल के भीतर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने विज्ञापन पर खर्च किए। अब ये बड़ी रकम है, और खास तौर से तब जब ये सरकार ये कह रही हो सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए। आपको जो कुल अंशदान है आपका इस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में, जो दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ वाला हिस्सा है, उसमें 1148 है। ये प्रोजेक्ट तो ऐसे 31,632 करोड़ का, उसमें महज आपको 1148 करोड़ रुपए देने हैं, और वो आप देने के लिए कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। और इधर 1100 करोड़ रुपए आप खर्च कर दे रहे हैं अपने चेहरा चमकाने में, यानी विज्ञापन में। तो अब ये जो चीजें हैं वो आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए बड़ी समस्या का सबब बनने जा रहे हो, खास तौर पर तब जब जो सरकार ईमानदारी की दुहाई देती हो, जो सरकार आम आदमी के सरोकार की दुहाई देती हो, वो सरकार आम आदमी की सुविधा के लिए बन रहे रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जो खर्च इनका होना है उस पर पल्ला झाड़ रही हो, तो जाहिर तौर पर ये सवाल तो उठता ही है कि साहब वोट तो हमारा चाहिए लेकिन हमारे लिए काम नहीं हो रहा है। और ये बात जिस तरीके से उठाई जा रही है, खासतौर से भाजपा जिस तरह से उठा रहा है, ये आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी लिहाज से तो बहुत ठीक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी जो है वो लोकसभा का चुनाव अवसर पर है और उसके तुरंत बाद जो है वो विधानसभा का चुनाव होना है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर तमाम शिकंजा कसता जा रहा है, उससे आपकी समस्या बढ़ती जा रही है चुनावी लिहाज से। और वैसे भी आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो इनके धरने प्रदर्शन एक समय में खूब हुआ करते थे, अब वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। लोग नहीं आ रहे हैं, इस तरह की भी चर्चा चल रही है। चर्चा ये भी चल रही है कि जो पुराने लोग थे वो भी टूट रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ठीक संकेत और संदेश तो नहीं है। ऐसी स्थिति में जब इस तरह की बातें निकल कर आती हैं कि विज्ञापन पर खर्च करने के लिए तो पैसा है, लेकिन आम आदमी के सरोकार से जुड़ी हुई सुविधाओं पर खर्च करने से आपकी सरकार परहेज करती है, तो ये संदेश चुनाव के लिहाज से और आम आदमी पार्टी की राजनीतिक भविष्य के लिहाज से तो बहुत ठीक नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो जाल बुना था अरविंद केजरीवाल ने, उनकी पार्टी ने, उसमें वो खुद ब खुद फंसते नजर आ रहे हैं।